नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल अमिका जीनस। दोस्तों, इस वीडियो में हम अरेस्ट टॉपिक को फर्दर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम आज डिस्कस कर रहे हैं कि अरेस्ट हाउ मेड। ओके, तो सेक्शन 46 के अनुसार हमें ये बताया जाता है कि जब भी एक अरेस्ट हो रहा है तो जो पुलिस ऑफिसर या कोई अन्य व्यक्ति जो एक्यूज्ड पर्सन को अरेस्ट करने जा रहे हैं वो उस व्यक्ति की बॉडी को टच भी नहीं कर सकते, उसकी बॉडी को कन्फाइन नहीं कर सकते। कब तक? जब तक वो व्यक्ति सामने से खुद उनके साथ चलने के लिए तैयार है, उनको कोऑपरेट कर रहा है। अगर वो व्यक्ति उनको कोऑपरेट नहीं करता है, अनलेस ही डज नॉट सबमिट हिमसेल्फ फॉर अरेस्ट, तब पुलिस ऑफिसर या अन्य व्यक्ति जो उसको अरेस्ट करने गए हैं वो व्यक्ति उनको टच कर सकते हैं, उसकी बॉडी को कन्फाइन भी कर सकते हैं। जब एक व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए पुलिस उसके घर जाती है या फिर किसी भी स्थान पर जाती है, वहाँ पर जाने के बाद पुलिस ऑफिसर्स और जो उनके साथ जो कुछ अन्य व्यक्ति होते हैं वो किसी भी प्रकार से एक्यूज्ड पर्सन की बॉडी को तब तक टच नहीं करेंगे, किसी प्रकार से उनको हार्म नहीं करेंगे, कोई मारपीट हाथापाई कुछ नहीं करेंगे। उनसे बड़े ही लहजे से, प्यार से, तमीज़ से बात की जाएगी, अनलेस वो अपने आप को सबमिट कर रहे हों। अगर वो सबमिट नहीं कर रहे हैं तो अगर पुलिस चाहे तो थोड़ा बहुत फोर्स का यूज़ कर सकती है, जो कि एक रीजनेबल फोर्स होगा। पुलिस की पावर जो है फोर्स यूज़ करने की, ये किस हद तक है, कितनी हद तक ये पावर एक्सटेंड की जा सकती है, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। व्हेन अ वुमेन इज अरेस्टेड, अ फीमेल पुलिस ऑफिसर शैल इंटीमेट हर टू सरेंडर ओरली। जब एक महिला को एक महिला पुलिस अफसर ने गिरफ्तार किया है तो पुलिस अफसर की ये ड्यूटी है कि वो उस महिला को अपने आप से बताने दें, सरेंडर करने दें ओरली। If any person forcibly want to escape from the arrest, then the police officers may use all necessary method for arrest him. अगर कोई व्यक्ति पुलिस की गिरफ्त से अगर कोई व्यक्ति छूटकर भाग रहा है तो पुलिस उस समय पर उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए जो भी नेसेसरी मेथड्स हैं उस मेथड्स को अप्लाई करेगी। अब ये नेसेसरी मेथड्स क्या होंगे? नेसेसरी मेथड्स में अगर उस व्यक्ति को हैंड कफिंग करी जाती है, हथकड़ी लगाई जाती है, तो वो एक रीजनेबल होगा। अगर उसको थोड़ा ज़ोर ज़बरदस्ती करके पीसीआर के अंदर बिठाया जाता है, पुलिस की कस्टडी में लिया जाता है, तो वो भी एक रीजनेबल मेथड माना जाएगा। देयर इज़ नो राइट टू कॉज डेथ ऑफ अ पर्सन who is not accused of an offense punishable with death or with imprisonment for life। हमने बहुत बार एनकाउंटर के बारे में सुना है, बहुत मूवीज़ में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के बारे में सुना है। तो एनकाउंटर का कंसेप्ट कोई डिफाइंड कंसेप्ट नहीं है, वो भी एक पुलिस ऑफिसर हैं जो एक ह्यूमन है, वो अपने प्राइवेट डिफेंस में जब फायर करते हैं या फिर किसी प्रकार से सामने वाले व्यक्ति की एक्यूज्ड पर्सन की डेथ हो जाती है तो वो एक एनकाउंटर कहलाता है। तो देयर इज़ नो राइट टू कॉज डेथ ऑफ अ पर्सन हु इज़ नॉट एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। मतलब पुलिस के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वो उस व्यक्ति को गोली मार दें या फिर उसकी डेथ कॉज कर दें जो व्यक्ति ऐसे ऑफेंस से पनिशेबल नहीं है जिसकी पनिशमेंट डेथ हो या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो। इनडायरेक्टली इन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति ने कोई ऐसा गुनाह किया हो जिसकी पनिशमेंट डेथ है या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, ठीक है, तो उस व्यक्ति को अगर वो एस्केप कर रहा है तो उस टाइम पर पुलिस ऑफिसर उसकी डेथ भी कर सकते हैं। अगर मतलब जवाबी कार्रवाई में उसकी डेथ हो भी जाती है तो नॉट मैटर्स, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे, ठीक है। इन एक्सेप्शनल केसेस व्हेन अ वुमन इज अरेस्टेड आफ्टर सनसेट is only possible after getting prior permission of the judicial magistrate of first class within whose local jurisdiction the offence is committed। For example, एक टेरिटरी है, कोई एक लोकल एरिया है, फॉर एग्जांपल एक डिस्ट्रिक्ट है कैथल में एक महिला ने कोई गुनाह कर दिया, ठीक है, जिसको अब पुलिस अरेस्ट करना चाहती है। पुलिस को अगर उस महिला को अरेस्ट करना है और सनसेट के बाद करना है तो पुलिस को प्रायर परमिशन चाहिए होगी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की। अभी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास कैथल के ही होंगे क्योंकि ऑफेंस जो है वो कैथल लोकल जुरिस्डिक्शन में हुआ है। ओके,
अब हम बात करेंगे पावर टू सर्च अ प्लेस। सेक्शन 47 CRPC में ये बताया गया है कि इफ एनी पुलिस ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव दैट अ पर्सन टू बी अरेस्टेड हैज एंटर्ड इनटू इन एनी प्लेस दैट पुलिस ऑफिसर मे सर्च दैट प्लेस एंड पर्सन हु इज रिजाइडिंग इन दैट प्लेस शैल ऑल प्रोवाइड ऑल फैसिलिटी टू द पुलिस ऑफिसर इन सर्च। अगर पुलिस ऑफिसर को ये लगता है कि जिस व्यक्ति को हमने अरेस्ट करना है वो व्यक्ति किसी के घर में, किसी की जगह में जाकर छुप गया है, तो पुलिस ऑफिसर उस जगह को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि जिसका वो घर है या फिर जिसकी वो जगह है उसके भी कुछ राइट्स होंगे। वो भी कहेगा मेरे घर में ट्रेसपास कर दिया, ये है वो है ना। तो उस व्यक्ति की, जिसका वो घर है, जो ओनर है, जो वहाँ पर रिसाइड कर रहा है, उसकी ये प्रायर ड्यूटी है कि वो पुलिस के साथ कोऑपरेट करे और उनको सभी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाए। ठीक है, जो कि मतलब फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने का मतलब ये है कि एक्सेस दे उनको सभी जगह का जाने का, सर्च करने का। ठीक है, इफ अ पर्सन रिसाइडिंग इन अ प्लेस इज अ फीमेल और पर्दानशी वुमेन देन द पुलिस ऑफिसर शैल नोटिस टू द वुमेन एंड अलाउ हिम टू कंडक्ट सर्च। जिस घर में वो सर्च करने जा रहे हैं, अगर वो घर किसी महिला का है या पर्दानशी वुमेन का है, तो उस समय पुलिस ऑफिसर्स को नोटिस देना पड़ेगा उस वुमेन को। उनको बताना पड़ेगा कि भाई हमें अलाउ किया जाए, हमें आपके घर की तलाशी लेनी है, हमें सर्च करना है क्योंकि हम किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने आए हैं। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो पुलिस ऑफिसर हैं वो, उनके पास ये अथॉरिटी है कि वो किसी भी दरवाजे को, किसी भी खिड़की को, किसी भी ग्लास को या फिर किसी भी ऐसी चीज़ को जिससे कि आवाजाही होती है, ठीक है, जैसे कि मेन डोर हो सकता है, मेन गेट हो सकता है, एनी काइंड ऑफ विंडो हो सकती है, कोई शीशा हो सकता है, तो उस समय पर अपने आप को फ्री करने के लिए या फिर एक्यूज्ड पर्सन को अरेस्ट करने के लिए वो व्यक्ति, पुलिस ऑफिसर्स के पास ये पावर है कि वो उसको तोड़ सकते हैं, उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। CRPC का सेक्शन 48 पुलिस को ये पावर देता है कि वो किसी भी ऑफेंडर को अदर जुरिस्डिक्शन में जाकर भी अरेस्ट कर सकते हैं। अ पुलिस ऑफिस में अरेस्ट द ऑफेंडर इनटू एनी प्लेस ऑफ इंडिया। किसी भी प्लेस में, किसी भी जगह में इंडिया में जाके पुलिस चाहे तो किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है। इट मे बी नोटेड दैट ऑर्डिनरी a police officer is at liberty to go outside the police district and arrest there an offender without a warrant। देखिए, ये जानना ज़रूरी है कि ऑर्डिनरी किसी पुलिस ऑफिसर के पास ये लिबर्टी होती ही है कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर जाएं और किसी व्यक्ति को, जो ऑफेंडर है, उसको विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया कहीं से भी गिरफ्तार कर सकते हैं। ये बताया गया है पुलिस एक्ट 1861 सेक्शन 22 के अंडर। ओके, सेक्शन 55 में ये बताया गया है कि पुलिस के पास ये पावर है कि अगर वो सबऑर्डिनेट ऑफिसर को किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए भेजते हैं तो वो कैसे भेजेंगे। देखिए, वेयर एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन और एनी पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेटिंग अंडर चैप्टर 12 रिक्वायर्स ऑन ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम टू अरेस्ट अ पर्सन विदाउट अ वारंट। अगर एक ऑफिस इंचार्ज, पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज या फिर कोई पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, जो कि चैप्टर 12 में किसी व्यक्ति का अरेस्ट करना चाहते हैं, तो वो व्यक्ति अगर पुलिस ऑफिसर के सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर को ये ऑर्डर देना चाहते हैं कि आप मेरे बिहाफ पे उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लीजिए, तो वो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि ही शैल डिलीवर टू द ऑफिसर रिक्वायर्ड टू मेक अ अरेस्ट एन ऑर्डर इन राइटिंग। एक ऑर्डर होगा राइटिंग में, जिसमें क्या स्पेसिफिकली मेंशन होगा, नेम ऑफ द पर्सन टू बी अरेस्टेड। जिस व्यक्ति को अरेस्ट करना है उस व्यक्ति का नाम मेंशन किया जाएगा और किस ऑफेंस के लिए उसको अरेस्ट किया जा रहा है वो भी उसके अंदर मेंशन किया जाएगा। सेक्शन 60 में पुलिस के पास री अरेस्ट करने की पावर है। अगर कोई व्यक्ति जो कि एक एक्यूज्ड पर्सन है, अरेस्टेड पर्सन है, लॉफुल कस्टडी से एस्केप हो जाता है, भाग जाता है, ठीक है, तो इमीडिएटली जिसकी कस्टडी से वो भागा है, जिस पुलिस ऑफिसर की कस्टडी से वो भागा है, वो पुलिस ऑफिसर इमीडिएटली
परस्यू करेंगे और उसको अरेस्ट करेंगे इंडिया में किसी भी जगह से। ओके, तो गाइस ये था हमारा टॉपिक अरेस्ट हाउ मेड। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।